हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीएम मैं अरुण आहूजा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट्स एडमिशन चैप्टर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो ये एक नया पार्टनर है जिसका नाम है ए। ये एक नया पार्टनर आया है, न्यू पार्टनर आया है। ठीक है, अब जब भी न्यू पार्टनर आता है तो उसको क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा। ठीक है, तो मान लो ये नया पार्टनर है और मान लो ये जो पर्सन है ये बिजनेस है और ये हैं ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, वैसे तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड फर्म। ठीक है, फर्म इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस कैसे बनता है? सभी पार्टनर को ऐड कर कर। बट अभी समझने के लिए हम कर लेते हैं कि ये नया पार्टनर है, ये पुराने पार्टनर है और ये बिजनेस है। तो जब भी नया पार्टनर आता है तो वो उसको क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा। तो वो पुराने पार्टनर्स को बोलता है कि भैया मुझे शेयर दे दो। तो ये इनमें से कुछ पार्टनर, दो भी हो सकते हैं पार्टनर, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स अपने कुछ प्रॉफिट शेयरिंग हिस्से को इसको देते हैं। ठीक है, फ्री फंड में तो कोई किसी के लिए नहीं करता, तो ये क्यों करेंगे? तो जब ये इसको शेयर देंगे तो उसके बदले में ये इनको क्या देगा? कंपनसेशन देगा, मतलब पेमेंट करेगा। और अकाउंट्स में कंपनसेशन देने का जो मीडियम होता है तो वो होता है गुडविल। तो सबसे पहले तो हमें बात समझ आ गई कि जो गुडविल होती है वो क्या होती है? बेसिस फॉर कंपनसेशन। बेसिस फॉर कंपनसेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देंगे, क्योंकि तभी वो बिजनेस में ऑपरेट करेगा। और जब ये शेयर देंगे तो फ्री फंड में तो शेयर देंगे नहीं। जब ये शेयर दे रहे तो इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कंपनसेशन। तो जब इनको कंपनसेशन चाहिए तो ये जिसको शेयर मिला है वो कंपनसेशन देगा, और कंपनसेशन देने का मीडियम होता है गुडविल। क्या होता है? गुडविल। तो इसका मतलब है घर से पैसा लेकर आएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और किसको देगा? जिसने इसको शेयर दिए। जैसे कि मान लो इन चुन्नू मुन्नू ने शेयर दिए हैं, तो जब नया पार्टनर आएगा तो वो इनसे शेयर लेगा और उसके बदले में नया पार्टनर इनको क्या देगा? कंपनसेशन देगा। और कंपनसेशन देने के लिए नया पार्टनर घर से पैसा लेकर आएगा, जिसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब बिजनेस का इसमें क्या रोल है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो जो गुडविल लेकर आएगा वो गुडविल वो बिजनेस को देगा। ठीक है, अब बिजनेस जो होगा वो आगे किसको देंगे? जिन्होंने शेयर दिया था, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। मतलब ये सीधा इनको नहीं दे रहा, ये जो भी गुडविल का पैसा लेकर आएगा, मतलब कंपनसेशन का पैसा लेकर आएगा, वो पैसा वो सीधा इनको ना देकर बिजनेस को देगा और बिजनेस इनको देंगे। तो चेन ऐसे चलती है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एंट्री कैसे होती हैं। ठीक है, तो जब भी नया पार्टनर आता है तो पहली एंट्री होती है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया। ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। कैश में लेकर आया नया पार्टनर, तो एंट्री क्या होती है? अगर हमें एंट्री करनी है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, ये एंट्री क्यों हुई? देखो, हमें आपको अकाउंट्स के बेसिक्स तो पता होंगे। ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और घटेंगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। इसे बोलते हैं अकाउंट्स के मॉडर्न रूल्स। ठीक है, 11th क्लास में पढ़े होंगे। एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। ठीक है, तो जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा तो ये एंट्री क्यों हुई? क्योंकि जब भी नया पार्टनर कंपनसेशन का पैसा लेकर आएगा तो वो बिजनेस को देगा। और ये हम किसकी बुक्स में एंट्रियाँ कर रहे हैं? बिजनेस की बुक्स में, क्योंकि हम अकाउंट्स में एंट्री जो होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस की बुक में करते हैं। अब क्या होगा?
जब ये नया पार्टनर जो ए है वो बिजनेस को पैसा देगा तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया या बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि इनकी एसेट बढ़ गई। ठीक है, अब जो पैसा इसको मिला वो इसकी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का पैसा ही नहीं है, क्योंकि वो पैसा तो इसने इसको इसलिए दिया क्योंकि ये पैसा इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है। मतलब इसने पैसा इसको दिया कि भाई तू पैसा इनको दे दे, क्योंकि शेयर किसने दिया? इन्होंने, तो कंपनसेशन इन्हीं को मिलेगी। तो पार्टनर सीधा ना देकर बिजनेस को पैसा देते हैं और बिजनेस आगे इनको देते हैं। तो बिजनेस को जो पैसा मिला वो बिजनेस की लायबिलिटी है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल इज ए लायबिलिटी अकाउंट। पैसा आया और ये लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट हो गई। क्यों बढ़ गई लायबिलिटी? क्योंकि जो भी पैसा आया है वो पैसा बिजनेस का नहीं है, वो पैसा किसका है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का, जो बिजनेस को देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, दूसरी एंट्री। अब बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस इनसे बात करेगा और बताऊं क्या बोलेगा कि देखो भाइयों, आपका पैसा मेरे पास पड़ा है। ये कह रहा है बिजनेस इनको कि भाइयों आपका पैसा मेरे पास पड़ा है, आपको जब चाहिए होगा ले लेना। तो बेसिकली ये क्या करेगा? ये इनको बोलेगा कि मैं आपके अकाउंट में, आपकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूँ पैसा, जब आपको चाहिए होगा तो निकाल लेना। ठीक है, पैसा मेरे पास ही पड़ा है, मैं आपके अकाउंटों को क्रेडिट कर देता हूँ। ठीक है, क्रेडिट मतलब प्लस कर देता हूँ, जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी आप निकाल लेना। जैसे बैंकों में होते हैं, अगर हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक क्या करता है? बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, और पैसा तो बैंक के पास ही पड़ा है और बैंक क्या कहता है? जब चाहिए होगा निकाल लेना। ठीक है, सेम ये भी है। ये कह रहा है कि भाई आपका पैसा मेरे पास आ गया है, हम आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी निकाल लेना। तो ये दूसरी एंट्री किस चीज़ की है? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो क्रेडिट किया जाता है किसके अकाउंट में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में। कौन कर रहा है? बिजनेस की बुक में कर रहे हैं ना। तो बिजनेस क्या कह रहा है इनको कि भाई तुम्हारी बुक्स में, तुम्हारे अकाउंट में हम पैसा क्रेडिट कर रहे हैं, पैसा मेरे पास ही पड़ा है, जब आपको चाहिए होगा निकाल लेना। ठीक है, तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि देखो जब इसने इसको पैसा दिया था तो बिजनेस की वो लायबिलिटी थी। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना, जब इसने इसको पैसा दिया तो बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा इसका था ही नहीं। वो पैसा किसका था? वो पैसा था इनका, तो बिजनेस की लायबिलिटी थी। अब बिजनेस ने क्या किया? इनके अकाउंटों में प्लस कर दिया। तो जब इनकी कैपिटल किनके अकाउंटों में प्लस करना है? जिन्होंने शेयर दिया, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो बिजनेस क्या करेगा? इनके कैपिटल अकाउंट को प्लस कर देगा। तो जब कैपिटल प्लस होती है तो क्रेडिट होती है। तो कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रही है? क्योंकि कैपिटल जो हो रही है वो बढ़ रही है। ठीक है, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस की लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी खत्म हो गई। क्यों लायबिलिटी खत्म हो गई? लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट होती है। और क्यों खत्म हुई? क्योंकि बिजनेस ने क्या किया? जिसका पैसा था उसके अकाउंट में क्या कर दिया? ट्रांसफर। तो बिजनेस की ये लायबिलिटी क्या होगी? खत्म। और लायबिलिटी खत्म होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया? तो अभी तक क्या हुआ? इसने इसको पैसा दिया जिसकी ये एंट्री है, और इसने इनके अकाउंटों में पैसा क्रेडिटेड कर दिया, ये कहकर कि मैं तुम्हारे अकाउंटों में ट्रांसफर कर रहा हूँ, पैसा मेरे पास ही पड़ा है, मैं तुम्हारे अकाउंटों को क्रेडिट कर रहा हूँ, जब आपको चाहिए होगा निकाल लेना। तो पहली एंट्री है जब इसने इसको पैसा दिया, और दूसरी एंट्री है जब इसने इसके अकाउंटों को क्या किया? क्रेडिटेड। और ये कौन है? ये मान लेते हैं कि ये वो पार्टनर है जिन्होंने शेयर को क्या किया? दिया है इसको। मतलब मान लेते हैं ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, दोनों ने ही नए पार्टनर को शेयर दिया है। तो जो नया पार्टनर कंपनसेशन लेकर आएगा वो भी इन दोनों को ही मिलेगा। ठीक है बेटा, अब अगली एंट्री देखते हैं।
अब क्या हुआ बेटे, अब जैसे इसने क्या किया था, इनके अकाउंटों में पैसा क्रेडिटेड कर दिया था, बोला था कि भाई हम तेरे अकाउंटों में पैसा क्रेडिट कर रहे हैं, चाहिए, इसने क्या बोला इसको कि भाई हम तेरे अकाउंटों में पैसा क्रेडिट कर रहे हैं, जब चाहिए होगा तो निकाल लेना। अब ये कह रहे हैं हमें चाहिए पैसा, चाहिए पैसा, तो अब ये पैसा निकाल रहे हैं, कौन सा, कंपनसेशन का, मतलब गुडविल का। तो ये एंट्री है, व्हेन गुडविल इज विड्रॉ, when goodwill is withdrawn by sacrificing partner। जब जो गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सही, ये एंट्री क्यों हुई, क्योंकि हम एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बेटा, ठीक है। तो जब इन्होंने पैसा निकाला तो बिजनेस के पास जो पैसा पड़ा था वो इन्होंने निकाल लिया, तो बिजनेस का पैसा खत्म हो गया, और एसेट खत्म होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्योंकि जब पार्टनर पैसा निकालता है तो बिजनेस क्या करता है, उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देता है, माइनस कर देता है, क्योंकि उसने पैसा निकाल लिया, तो बिजनेस क्या करेगा, उसकी कैपिटल से पैसा काट लेगा, तो कैपिटल कम हो रही है तो क्या होगी, डेबिट। तो कैपिटल कम हो रही है क्योंकि पार्टनर पैसा निकाल रहे हैं, और बिजनेस के पास जो पैसा पड़ा था वो इन्होंने निकाल लिया, तो बिजनेस की एसेट खत्म होगी, और एसेट खत्म होती है तो क्या होगी, क्रेडिट। तो मैंने 3 एंट्री अभी तक बता दी, जब इसने इसको पैसा दिया कंपनसेशन का, और इसने इनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर दिया और बोला कि पैसा निकालना होगा तो निकाल लेना, और इनको पैसे की ज़रूरत थी, इन्होंने पैसा निकाल लिया। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, मान लो एक नया केस लेते हैं कि ये पार्टनर जो नया आया उसने इनसे शेयर तो ले लिया, प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा तो ले लिया एज अ न्यू पार्टनर, बट ये गुडविल का पैसा ही नहीं लेकर आया, मतलब कंपनसेशन ही नहीं लेकर आया। अब ये बिजनेस को क्या बोल रहे हैं कि मैं तो कंपनसेशन लाया ही नहीं, तो बिजनेस क्या बोलेगा, भाई देखो इनको तो पैसा चाहिए, अगर आप लाओ या ना लाओ वो आपकी मर्जी है। ये बोल रहे हैं कि भाई आप लाओ या ना लाओ वो आपकी मर्जी है, जिन्होंने शेयर दिया उनको तो पैसा चाहिए। तो बिजनेस क्या कह रहे हैं, हम आपके करंट अकाउंट से पैसा काट देते हैं। कहाँ से, करंट अकाउंट से। मतलब जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आएगा तो बिजनेस क्या करेगा, नए पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा काट देगा, ठीक है। तो उसकी एंट्री बताते हैं, ये चौथी एंट्री है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आया तब एंट्री क्या होगी, तब एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री भी किससे होगी बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। मतलब ये इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कर जो भी गुडविल का पैसा है इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मान लेते हैं कि यही ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये कह रहा है कि मैं तो पैसा लाया ही नहीं, तो बिजनेस क्या बोल रहा है, बिजनेस कह रहा है देखो आप तो पैसा लेकर नहीं है बट इनको तो पैसा चाहिए, तो मैं इनकी कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ, ठीक है। अब कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होती है, क्रेडिट। तो ये तो कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। अब बिजनेस इसको कह रहा है कि भाई तू तो पैसा लाया नहीं, तो हम तेरे करंट अकाउंट से काट देंगे। अब करंट अकाउंट का नेचर भी कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो जब बिजनेस इसके करंट अकाउंट से पैसा काटेगा गुडविल का, तो इसका करंट अकाउंट कम हो जाएगा, और करंट अकाउंट कम होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। मतलब ये पैसा लाए या ना लाए, बिजनेस क्या करेगा, अगर ये पैसा लाया तो अच्छी बात है, नहीं लाया तो बिजनेस क्या करेगा, इसके करंट अकाउंट से पैसा काट देगा, क्योंकि इनको तो पैसा चाहिए। क्यों, क्योंकि इन्होंने इसको शेयर दिया है, और फ्री फंड में तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता बेटा, ठीक है।
अब आ जाते हैं अपनी अगली एंट्री के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ है, देखो अभी तक तो इसने इनको पेमेंट करने के लिए इसको एज अ इंटरमीडियरी लिया था, मतलब इसने इनको पेमेंट करने के लिए इसको एज अ मिडलमैन लिया था। अब क्या हुआ है, ये कह रहा है कि भाई तू तो बिजनेस को बोल रहा है भाई तू तो आगे मत आ, मैं इनसे सीधा डायरेक्टली डील कर लेता हूँ आउटसाइड द बिजनेस, ठीक है। तो इसे बोलते हैं व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब है कि ये कह रहा है बिजनेस को कि भाई तू, अब मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, मैं इन दोनों से शाम को छुट्टी के बाद बिजनेस प्लेस के बाहर मिल लूंगा और पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। मतलब बिजनेस को बीच में लेके नहीं आ रहा, ये कह रहा है मैं सीधा इनसे डील कर लूंगा आउटसाइड द बिजनेस प्रेमिसेस। तो इस केस में बिजनेस की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। जब गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है, प्राइवेटली मतलब ये इनको डायरेक्टली पे कर रहा है, बिजनेस को बीच में लेके नहीं आ रहा, तो बिजनेस बीच में नहीं आ रहा, तो बिजनेस की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अगर मान लो कि नया पार्टनर जो आया है, अगर वो गुडविल का पैसा कुछ कैश में लेकर आया और कुछ पैसा वो लेकर नहीं आया, गुडविल का पैसा मतलब कंपनसेशन कुछ तो लेकर आया, कुछ पैसा नहीं लेकर आया, तो उस केस में क्या एंट्री होगी। तो मतलब बेसिकली 6th हमारा केस है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग पार्शली गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर कुछ पैसा ही कैश में लेकर आया तो बिजनेस की बुक में क्या एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग पार्शली गुडविल इन कैश, ठीक है। तो 2 एंट्री होंगी। सबसे पहले एंट्री होगी क्या, उसके पैसे लेकर आने की, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। बिजनेस की बुक में क्यों एंट्री होगी मैंने बता रखा है, क्योंकि बिजनेस के पास एसेट आ गई और लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ये पैसा बिजनेस को देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो यहाँ पे वो पैसा लिखेंगे जितना वो लेकर आया है, ठीक है। और जब बिजनेस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों, क्योंकि बिजनेस क्या करता है पता है ना आपको, बिजनेस क्या करेगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके अकाउंट में पैसा क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। अब बिजनेस ने ये पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में दे दिया तो बिजनेस की लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट होती है, ठीक है। और नया पार्टनर जो पैसा नहीं लेकर आया, क्योंकि मैंने बताया ना नया पार्टनर गुडविल का पार्शियली पैसा लाया, जो पैसा नहीं लेकर आएगा वो उसके करंट अकाउंट से कट जाएगा। मतलब जो पैसा वो नहीं लेकर आया गुडविल का, बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा काट लेगा, और जब करंट अकाउंट कम होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो ये बेटा केसेस थे जो मैंने आपको समझाए हैं। आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।